it is hard to believe that 2025 is gone. अरे अभी हम लोग ये हमारा दोस्त 2025 साल और बीत गया है। 2026 साल में हम लोग जा रहा है। हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहा है प्रभु का It has आशीष। gone quickly. And when you get to be as old as me, it flies faster. और आप और उसके बारे में और आप लोग जवान है, मैं बुढ़ा हूँ। और इसमें मेरा ज़िंदगी में प्रभु ने जो आशीष दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। There we go. David, I was getting him to mute. He did. यस सर। I hope everyone celebrated Christmas with the birth of Christ, not just presents और वो and food. और जो मैंने और चाहता था और जैसा है, और क्रिसमस आपने अच्छा रीति से यीशु मसीह के साथ मनाया है। और केवल और दूसरों को और जो तोहर देना है और दूसरों को और कुछ खाना खिलाना है, वही नहीं है। यीशु मसीह के साथ आप लोग मनाया है, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ। आमीन। Amen. Amen. Well, what I would like to do today is follow up after Mary has Jesus. और मैं आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और यीशु मसीह और जो मरियम का गर्भ से और पैदा होने के बाद और उसके बाद मरिया का बारे में मैं थोड़ा आपको बात करना चाहता हूँ। And we're going to look in two scriptures in Luke chapter 2 and then Matthew chapter 2. But Luke first. और हम लोग पहले लू का सुसमाचार में और दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद मत्ती का सुसमाचार में भी दूसरा अध्याय में हम लोग जाएंगे। And we're going to start in Luke 2, verse 21. और लू का सुसमाचार दूसरा अध्याय और 21 वचन से हम शुरू करेंगे। We all studied over Christmas. You had many Christmas programs, Christmas services. और आप सब लोग और बहुत सारा क्रिसमस प्रोग्राम आपने और कर दिया था। आप सब लोग ये बात बहुत बार पढ़ लिया होगा, बहुत बार उनके बारे में प्रचार किया होगा, Where you preached about Jesus being born in the stable and the shepherds appearing. और जो यीशु मसीह और वो और एक एक चरणी में वो फायदा हो गया है, और उसको देखने के लिए और जो कुछ कापरी लोग आया है और वो चरवाहे लोग आया है। And oh, what a glorious time that was. और जो यीशु मसीह को वो लोग देखने आया है, उनके लिए और बहुत खुशी की बात था। Jesus was born with his mother and his adopted daddy. और यीशु मसीह इस धरती में और उसका मदर मरियम के पास उसका जो फायदा करने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है, उसके पिता के साथ उनका घर में फायदा हो गया है। Would had family and friends gathered around. और उसके साथ में और बहुत लोग और बहुत रिश्तेदार लोग भी है और उसके बारे में और देख रहा था। But our Lord had a plan for Jesus to be born in a humble stable. और हमारे परमेश्वर ने उनका एकलौता बेटा यीशु मसीह धरती में आते समय एक चरनी में और फायदा होने के लिए परमेश्वर ने और एक चरनी को चुन लिया है। And as they were there resting and enjoying the presence of the Son of God, और वो यीशु मसीह इस धरती में और परमेश्वर का बेटा इस धरती में और फायदा होने के और वो चरनी में बैठ और फायदा होने के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छा खुशी हो गया। the angels had appeared to the shepherds and they came and worshiped Jesus. और जो परमेश्वर का जो स्वर्ग में जो रहता है स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत आके और यीशु मसीह को और आराधना किया है। They had no gifts, they had nothing to give to Jesus but their praise and adoration.
और उनके पास में कोई यीशु मसीह को देने के लिए कोई भी और जो तोहफा नहीं है, और वो कुछ सिर्फ परमेश्वर को गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए आया है। Just as the shepherds came to Jesus with nothing but adoration and praise, that is what we are to do, is to come to Jesus. और वो हम भी, और जैसा, और जो और वो चरवाहे लोग हैं, और उनको यीशु मसीह को देखते समय यीशु मसीह को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी ऐसा उन लोग यीशु मसीह को आके महिमा किया है, वैसा है हम भी। हम परमेश्वर के साथ जाते समय हम भी परमेश्वर का, और कुछ भी नहीं देने से भी हम परमेश्वर के साथ जाके आराधना करना है। आमीन। Not sure how long Jesus, Mary and Joseph stayed in the stable, but we know they went home to Nazareth. और वो कितना दिन वो, और वो चरनी में वो लोग रह गए हैं, वो एक दिन रह गया, एक हफ्ते रह गया, हमको मालूम नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद और उनका गांव में और नजरेत में चले गया है। Because it is the custom of the Jews on the 8th day, the babies were to go and be dedicated and circumcised. और वो उस समय पुराना नियम में ऐसा नियम था, 8वां दिन में उनको और मंदिर में ले, कलीसिया में लेके जाके उनका जो रीति रिवाज होता है वो करने के लिए, और वो लोग करना है। And so they traveled back to Nazareth and then went to Jerusalem for the 8th day circumcision. और जो ऐसा है, और मरिया और यूसुफ ने, और वो लोग और नजरेत जाने से पहले गया, नहीं तो और उससे जाके वो यरूशलेम में गया, हमको मालूम नहीं है। और 8वां दिन में यीशु मसीह को और मंदिर में लेके आके उनका जो रीति रिवाज पूरा कर दिया है। And now we can imagine Mary. She had ridden on the donkey to Bethlehem for the census, had the baby, and rode home to Nazareth. और जो इधर हम मरिया को हम देखेगा तो हमको मालूम हो जाएगा, मरिया और वो नजरत से और वो ये जगह में गया था, और उसके बाद और वो जाके फिर से और यीशु मसीह को और उनका गांव में जाके गया था, और उसके बाद मंदिर में भी गया था। And now, within just a few days, they have to go back to Jerusalem, to the temple. और उन लोगों को ज़्यादा दिन उनके पास नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों में वो लोग जेरूशलेम में भी जाके और वो जो रीति रिवाज मंदिर में पूरा करना है वो भी कर दिया था। And I tell you all that to say that it was not just easy for them after Jesus' birth. They still had to travel and they had to go and struggle with life. और वो लोग, और इतना आसान नहीं था वो लोगों को, और वो उनका यीशु मसीह को साथ में लेके जाके उनको और उन्हें पूरा काम करने के लिए, और बहुत कष्ट उठा के ये सारे काम उन लोग कर दिया था। And so when they got to Jerusalem and went to the temple, I'm sure Mary was tired. And the baby, she was carrying the baby into the temple. और उसके बाद और वो लोग बहुत थक गया है, और मरिया खास करके बहुत थक गया है, और मरिया और यूसुफ ने यीशु मसीह को और जो कलीसिया में लेके गया। And so someone read chapter 2 of Luke 21 to 24. और आप में कोई भी और लूका सुसमाचार 2 अध्याय और 21 से लेकर 24 तक पढ़ लीजिए। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ, पढ़ लीजिए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलौठे प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंखुड़ों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। आमीन, हालेलुया। आमीन, Hallelujah. हालेलुया। We can see several things in here that, number one, they gave him the name Jesus, the name the angel had told them.
और वो हम लोग इधर बहुत सारे बातों को हम इधर देखता है। और वो पहले वो स्वर्गदूत ने उनसे कहा है उनका बेटा यीशु मसीह रखना है, वही बात उन्हें यीशु मसीह उनका नाम रख दिया था। And even though the angel had told Joseph in a dream and Mary in her kitchen or her house, और उस समय और मरिया ने उनका घर में और उनका माँ का घर में था, वो काम कर रहा था, वो कभी रसोई में नहीं तो कुछ काम में वो बहुत व्यस्त था। they were told that Jesus would be the salvation of the Jewish people. और वही है, और क्योंकि परमेश्वर ने यूदा लोगों को उद्धार देने के लिए इस धरती में आया है ऐसा बोल के उस समय विश्वास कर रहा था। Which is a different calling than what the church had on the people of Israel. और जो इस्राएल का लोगों का बीच में और वो लोगों का सोच के जैसा और यीशु मसीह इस धरती में नहीं आया है। और परमेश्वर का जो और योजना के द्वारा परमेश्वर इस धरती में भेजा गया है। But both Mary and Joseph were faithful. They studied the scriptures, they went to church, they prayed and listened. और वो लोग ऐसा है, और परमेश्वर का और जो और यूसुफ और मेरी ने परमेश्वर का और जो बातों में और वो लोग लगातार चल रहा था और विश्वास कर रहा था और परमेश्वर का योजना के अनुसार वो लोग आगे जा रहा था। Andy, we're in Luke chapter 2, verse 21. आमीन। हमारे नया आया है कोई भी आपने लू का सुसमाचार 2 अध्याय में हम लोग वचन को सीख रहा है। They were faithful, faithful, faithful. That's why they found favor with the Lord. और वो लोग और यूसुफ और मरिया ने परमेश्वर को ऊपर बहुत भरोसा रखा है, उनको ऊपर बहुत विश्वास रखा है, और इसलिए और परमेश्वर का जो उनका प्यार है वो लोग पाया है। And you know, as they've had Jesus now 7 days, that they are still having a little question: is this truly the Son of God? और उनका जो 7 दिन हो गया, 8 दिन हो गया है, और उनका अंदर है और कुछ और वो क्वेश्चन है, प्रश्न आ रहा है, ये सच में परमेश्वर का बेटा है ऐसा बोल के उनको प्रश्न आ रहा है। Did they doubt like you and I doubt? ऐसा है, हम लोग परमेश्वर को कभी कभी और अविश्वास करता है, डाउट करता है, वैसा है वो लोग भी डाउट किया है। They may not have, but I know I doubt all the time. Lord, is this really real? Is this really what you want me to do? और वो और आप और डाउट करेगा और नहीं करेगा मालूम नहीं है, लेकिन सार तो हमेशा डाउट करता है। अब ओ प्रभु जी ये सच है, ये वो जो आप कर रहा है ये आपके द्वारा हो रहा है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा बोल के सार बहुत बार डाउट करता है। So they got up and went to Jerusalem to do what the law said. और ऐसा है, वो लोग यरूशलेम में जाके जैसा है व्यवस्था में बोला गया है वैसा पूरा करने के लिए वो लोग आगे गया था। And also at that time was the time that Mary was over her time of pregnancy and having a child, and she is her purification. और जो मरिया ने अभी और वो कुछ ही एक हफ्ते पहले उनका बच्चा हो गया है, अभी वो भी मंदिर में जाके और उनका भी एक और जो बलि चढ़ाना पड़ेगा और उनका भी पवित्र बनाना पड़ेगा। Now they go in, they're walking to the temple. They are people don't flock around them and say, let me look at the baby. और वो ऐसा है, और ये मरिया यूसुफ ने और वो बच्चा को लेकर यीशु मसीह को लेकर और मंदिर में प्रवेश किया है। ऐसा सब लोग आके और मुझे दिखाओ ऐसा बोल के कोई नहीं उनके पास आया, वो अकेले और मंदिर में जा रहा है। They are walking in the temple with the baby covered up and quietly going to the temple for him to be circumcised. और वो उनका गोदी में यीशु मसीह को लेकर उनका और जो ओल ऐसा है उनका जो व्यवस्था में जो बोला गया है वो पूरा करने के लिए वो आगे जा रहा है। Now, Manorama, read 25 to 28, please. और मनोरमा दीदी और 25 से लेकर 28 तक पढ़ लीजिए। दूसरा अध्याय लू का सुसमाचार दूसरा अध्याय 25 से लेकर 28 तक। यस सर।
और देखो यरूशलेम में सामोन नाम नाम एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। आमेन इतना आमेन ही सर पढ़ना था। అవును అవునమ్మా ప్రైజ్ ద లార్డ్ Praise the Lord. ప్రైజ్ ద లార్డ్ Here they are walking into the temple, and this crazy man that had been living most of the time in the temple. और वो अंदर आ रहा था और उसके बहुत एक बड़ा बूढ़ापन वाला आदमी वो आगे आ गया है। बहुत दिनों से वो मंदिर नहीं छोड़ के मंदिर के अंदर ही रह रहा है वो आदमी। He didn't go up to anybody else. He went up to Joseph and Mary. और वो सीधा आके यीशु मसीह के पास आ रहा था, यूसुफ और मरियम के पास आ रहा था, किसी के पास नहीं जा रहा है। And it says that he was a righteous and devout. और जो वचन कहता है ये बहुत और वो परमेश्वर का और सामने और पवित्र जीवन जीने वाला मनुष्य था, ऐसा बोल के लिखा है। And it says that he was waiting for the consolation of Israel. I'm not sure what hers says. और ये इस्राएलियों की शांति का जो दिन आएगा उसका और कब आएगा, वो शांति कब बांट जाएगा, ऐसा बोल के वो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। So I just Googled consolation. और जो उसका जो और काउंसलेशन का मतलब है इधर लिखा गया है। And what it means is the biblical meaning of consolation. और हमारा जो आत्मिक रूप से और उसका अर्थ क्या है हम समझेंगे। Okay. In the scriptures it says that he was waiting for the consolation of Israel. और वो इस्राएलियों की शांति की भाट देने के लिए वो लोग जिंदा रह गया, हमेशा वो लोग प्रार्थना कर रहा है। He's talking about the whole nation of Israel that is spread out over the world. और केवल इस्राएली लोगों ने और जहाँ जहाँ रह रहा है और वो जेरूशलेम में और सारे दुनिया में कहाँ कहाँ रह रहा है, वो सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। Consolation refers to the comfort, solace, or encouragement given to someone who is experiencing grief. और इसलिए कंसोलेशन का जो मतलब और हमने पढ़ सकता है और उसका मतलब क्या है कि और उनको ज़रूरत है, सारे ज़रूरतों को देना है और परमेश्वर का दया को उनके ऊपर आना है, परमेश्वर का कृपा उनके पास और भरपूर से आना है, ऐसा बोल के अर्थ आता है। Experiencing grief, suffering, or distress. और उनका जो तकलीफ में है, उनका दुख में है और परमेश्वर का आनंद और उनका जो आने के लिए और वो हमेशा प्रार्थना करता है। And then in the definition it says the biblical context. और जो उनका आत्मिक का जो अर्थ है वो और हमने पढ़ेंगे। Consolation is often associated with the presence and promises of God, the work of the Holy Spirit, and the support of fellow believers. और जो ये कांसोलेशन का और जो अर्थ और जो वचन का आधार से हम पढ़ेगा तो और पवित्र आत्मा के द्वारा हमने परमेश्वर से सारे आशीर्वाद को हम पाने के लिए और उनका शांति और उनका आनंद हम पाने के लिए और परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य होने के लिए अर्थ आता है। And so Simeon, a righteous and devout Jew, was waiting on the consolation
associated with the presence and promises of God. और जो इसलिए ये सिमियोन का नाम का एक आदमी, बहुत बुढ़ा आदमी, और परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर और बहुत धर्मी और भक्त होकर जी और उनका जिंदगी भर जीते हुए और इस्राएलियों को शांति और समाधान के बारे में परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है। And we've talked about this before, that with others, the Holy Spirit was upon him, but not in him. और बहुत लोग और बोलता है और उनका जो परमेश्वर है उनका ऊपर से और पवित्र आत्मा उनका ऊपर भरा हुआ है, लेकिन उनका हृदय में और जो पवित्र आत्मा नहीं रहता, ऐसा लोग बहुत लोग रहता है। It says it was revealed to him by the Holy Spirit. और वो ऐसा आदमी नहीं है, वो पवित्र आत्मा से भरे हुआ आदमी है। वो पवित्र आत्मा सारे बातों को उनको पहले से बोलता था। आमीन। See, Simeon, in his devoutness, in his faithfulness, he had peace and the comfort of the Holy Spirit. और ये शिमियोन ये बहुत और जो परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर के साथ उनका जिंदगी बिताकर और परमेश्वर से और वो उनका शांति और उनका आनंद उनका और जो उनका उद्धार और उनका जो परमेश्वर का और उनका जो उनका हर दिन उनका जिंदगी में उनका सन्निधि को पा रहा था। This was the plan of God for Simeon to be in the temple courts and waiting for the Messiah. और वो परमेश्वर का योजना ये है कि और जो शिमियोन ने और इस मंदिर में और इंतजार करके और परमेश्वर यीशु मसीह और शांति का राजकुमार प्रवेश करने के बाद उनको देखने तक उनको जिंदा और परमेश्वर ने रख दिया था। Joseph and Mary took Jesus, went back to Nazareth, and had questions. They were trying to understand God's will, and they went to the temple and met Simeon. और परमेश्वर का योजना के अनुसार और यूसुफ और मरिया ने और यीशु मसीह को लेकर और मंदिर में जा रहा था और व्यवस्था को पूरा करने के लिए उसी समय शिमियोन को देखकर और उनको शिमियोन से बात कर रहा था। I can see Simeon. He is prayerful. He is praying all the time. He is seeking the Lord. And the Spirit says, go in the temple today. और वो मैं शिमियोन को बारे में मैं सोचेगा तो मुझे और वो शिमियोन को मैं देख रहा हूँ और शिमियोन को और परमेश्वर ने बोला था आप जरूर इस दिन और कलीसिया में जाओ और मंदिर में जाओ और आपने आज आपको एक बहुत आशीर्वाद मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे बोल के परमेश्वर उनको बता दिया होंगे। See, he had been given the promise that he would not die until he had seen the Lord's Christ. और वो उनको जो वादा दिया गया परमेश्वर के साथ और आपने परमेश्वर यीशु मसीह को और जो उद्धार करता इस धरती में भेजने के बाद और आप मृत्यु हो जाएगा उससे पहले आप नहीं मृत्यु होगा, ऐसा बोल के परमेश्वर उनको वादा किया था। I know you have heard me say this hundreds of times. और मैं इस बातों को मैं बहुत बार मैं आपको 1000 बार मैं 100 बार मैं आपको बता दिया था। But it is the same for Simeon. It is the same for Joseph and Mary. It's the same for you and me. और हम लोग इस बारे में बहुत बार हम लोग सुन लिया है और फिर भी और ये यूसुफ और मरियम और शिमियोन को ये नया हम उसके बारे में अभी सुन रहा है, ये नया है और आपको और मुझे भी ये नया जैसा हम लोग और परमेश्वर ने नया कुछ सीखने के लिए प्रयास कर रहा है। This was part of God's plan before the foundation of the earth. और वो लोग परमेश्वर का जो लोग है और जो उनका बारे में हम सीखने के लिए और वो इस धरती को और स्थापित करने से पहले परमेश्वर ने योजना रखा है। आमीन। Several of y'all, I don't know how many, have shown me videos of your Christmas programs of going out doing mission work or working with the children. And that is God's will and plan for you.
मरे आप में बहुत लोग और मुझे वीडियो भेजा है, फोटो भेजा है, और बच्चों के बीच में आप लोग सेवा कर रहा है उसके बारे में मुझे बताया था। और वो सारे बात आपने जो कर रहा है, और सारे और परमेश्वर का योजना के अनुसार परमेश्वर को महिमा के लिए आप लोग कर रहा है। आमीन, हालेलुया। I wish every one of you would post some videos of services and meetings and with the people on our joint link with Brother Jockey. और जो आपने और जो आपने कुछ परमेश्वर का जो काम कर रहा है उस वीडियो को, फोटो को भेजना है तो, और जो आपने और जो सेवक को आप भेजेगा तो, और सेवक ने मुझे भेजेगा। I would like for us to show those meetings on our Facebook, on our blog spot. और जो आपने जो सेवा कर रहा है वो सेवा करने वाला जो मीटिंग को, और हमने जो हमारा ब्लॉग स्पॉट में, हमारा फेसबुक अकाउंट में हम लोगों को दिखा के प्रभु को महिमा करना चाहता है। There are pastors out there and others that need the encouragement and the equipping from these meetings. और जो आपका जो सेवा भारत में जो सेवा हो रहा है वो सेवा के द्वारा, और बहुत लोग उसको और उनका प्रतिफल को देखकर, और बहुत लोग परमेश्वर का नजदीक आने के लिए, बहुत एंकरेज होने के लिए परमेश्वर चाहता है। And the videos are not to glorify VJ, Manahor, Nirvana, Bahama, Solomon, Ramesh, Ebenezer, yeah, all of you. It's not to glorify you, it's to glorify the Lord. और जो आपने जो भेजे हुआ वीडियोस के द्वारा, फोटोज के द्वारा, और विजय भैया, मनोहर भैया, देवानंद भैया, एबनेजर भैया, और आप में मीटिंग में जो जितना लोग हैं, और आप लोग महिमा नहीं पाएगा बल्कि परमेश्वर ने महिमा पाने के लिए परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। What God has called me to is not to glorify Steve, is to glorify the Holy Spirit through the scriptures. और जो परमेश्वर ने स्टीव सर को और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में बुलाया है, और स्टीव सर को महिमा आने के लिए नहीं है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा को महिमा आने के लिए बुलाया है। आमीन। And that's his calling for each of us. और ये जो और जो हमारे बीच में और जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा जो बोल रहा है ये वचन, और परमेश्वर का महिमा के लिए बोल रहा है। आमीन। Simeon walked up to Jesus, walked up to Mary and Joseph and looked at Jesus. और जो और शिमियोन ने और जोसेफ और मरियम के साथ आ रहा था उनके देखने के लिए, और वो और उनको और देख रहा था। And we don't know the conversation of when he walked up, but we know that he asked if he could hold Jesus. और उनको वो कहा, वो बुढ़ा आदमी उनके नज़दीक में क्यों आ रहे उनको मालूम नहीं है, लेकिन वो नज़दीक में आके मरियम और यूसुफ का नज़दीक में आके यीशु मसीह को देखने जा रहा है। And I can see Mary, her eyes are about this big, and Joseph, and she goes, yes, you can hold Jesus. और वो इतना आदमी, बड़ा आदमी है, और मंदिर में इतना पवित्र आदमी है, वो यीशु मसीह के पास आके यीशु मसीह को देख के हंस रहा है। और मरिया ने बहुत डर के और आपने यीशु मसीह को अपने गोदी में लेगा ऐसे बोल के यीशु मसीह को और उनका गोदी में दिया होंगे। आमीन। And so Simeon is here holding Jesus, looking at him and marveling that God has allowed him to see the Messiah. और वो और मरिया ने और और शिमियोन का गोदी में और वो यीशु मसीह को देने के बाद शिमियोन ने और बहुत खुश हो गया था, और परमेश्वर ने मुझे उसका एकलौता बेटा यीशु मसीह को मेरा गोदी में लेने के लिए परमेश्वर ने इजाजत दिया, ऐसा बोल के प्रभु को महिमा किया है। आमीन। And all the promises that God has made to Simeon through the Holy Spirit, he knows he's received them. And he can die now. He's old. He can die in peace and joy.
और शिमियोन का जिंदगी में परमेश्वर ने जो वादा दिया है, और मेरा जो उद्धार करता यीशु मसीह को आप देखने के पहले आप नहीं मरेगा ऐसा बोल के वादा जो परमेश्वर ने किया है, वो वादा पूरा हो गया। अभी यीशु मसीह को उन्हें देख लिया है, और वो शांति से अभी मर जाएगा, परमेश्वर के पास जाएगा। आमीन, हालेलुया। Amen. आमीन। Manorama, can you read 28 to 33? और मनोरमा दीदी और लूका सुसमाचार और जो दूसरा अध्याय 28 से लेकर 32 तक पढ़ लीजिए। यस सर। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन, Hallelujah. And I want you हालेलुया। to imagine Mary and Joseph listening to Simeon as he holds his baby. और जो ये शिमियोन ने यीशु मसीह को उनको गोदी में लेके और वो और ऊपर करके वो जो जो बात बोल रहा है, सारे बातों को यूसुफ और मरिया ने सुन रहा था। Sovereign Lord, as you have promised, और वो उन्हें बोलने लगा है, ओ परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने जो वादा किया है वो वादा पूरा किया, ऐसा बोल के बोल रहा है। Sovereign Lord, you have promised me I would see the baby. I would see the Messiah. ओ सर्वशक्तिमान, आपने जो मुझे वादा किया है वो मेसिया को मैं देखने तक मैं मृत्यु नहीं होगा, जो वादा है वो वादा पूरा किया, मैंने मेसिया को देखा है, ऐसा बोल दिया था। Lord, I have now fulfilled your promise to me and your plan for my life. और प्रभु जी, जो आपने मेरे जिंदगी में जो अपना योजना रखा है वो योजना पूरा कर दिया। प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे बोल के परमेश्वर से बोलने लगा है। You can dismiss me in peace. I can die in peace now. I have fulfilled your promise. और प्रभु जी, और मैं अभी मृत्यु होना चाहता हूँ, अभी मैं मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने जो वादा किया है वादा को पूरा किया है। मैं आपका ये एकलौता बेटा को मैंने देख लिया है, मेरा पूरा काम किया है, मुझे आपके स्वर्गराज में लेके जाओ, ऐसा बोल के प्रार्थना किया है। I can see Simeon with tears flowing down his eyes saying, Lord, for my eyes have seen the salvation. And not only my eyes, God, you've let me hold Jesus Christ, the Son of God. और प्रभु जी, आपने मेरे आँखों से आपका उद्धार को अर्थात यीशु मसीह को देखने के लिए मुझे मौका दिया है। इतना ही नहीं है, और यीशु मसीह को मेरा गोदी में लेके और यीशु मसीह को और जो मैं प्यार को करने के लिए भी मुझे मौका दिया है। प्रभु जैसा बोल के प्रभु को महिमा किया है। हालेलुया। Even though I'm a nobody, I am nobody in the sight of the world, you have given me the pleasure of holding Jesus Christ. और प्रभु जी, इस धरती का नज़र में, लोगों का नज़र में मैं कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको मेरा गोदी में और रखने के लिए और आपको देखने के लिए और आपको उद्धार को मेरे आंखों से देखने के लिए और मैं महसूस करने के लिए आपने मौका दिया। प्रभु जी, आपको धन्यवाद, ऐसा बोल दिया था। My eyes have seen this salvation which you prepared in the sight of all people. और जो मेरा आँखों ने आपने जो और उद्धार आपने और करने के लिए योजना है वो आपके जो तेरे उद्धार को देख लिया है, ऐसा बोल के प्रभु को प्रशंसा किया है। Jesus coming to this earth was not hidden. It was out in the open. और जो यीशु मसीह इस धरती में जो रहस्य से नहीं आया है और सब लोगों को देखने के और सब लोगों को आंखों के सामने और सब लोगों के देखने के द्वारा वो आया है। आमीन। Now he's kind of prophesying forward to when Pharaoh, the king, wants to kill all the babies. Kill all of the babies. और जो वो उनका राजा हेरोद को बहुत डर आ गया था। वो राजा कौन है, मैं राजा हूँ, मेरा खिलाफ वो कौन और फायदा हो गया, ऐसा बोल के 2 साल का अंदर का सारे बच्चे लोगों को मारा दिया था। Jesus is a light for revelation. Wait, to the Gentiles?
और जो यीशु मसीह और इस धरती में और किस लिए आया है, और केवल वो इस्राएल के लिए आया है, अन्य जाति लोगों के लिए नहीं आया है। Hey, he's talking about you and me in that script, that verse. और जो सिमियोन ने अभी वो बातों को अच्छा तरीके से बता रहा है, बहुत अन्य जाति लोग और आप और मेरे के लिए भी, और सिमियोन बता रहा है। Going to the Gentiles didn't just start with Paul being sent to the Gentiles. और जो केवल पौलुस ने जाके और जो अन्य जाति लोगों को सुसमाचार प्रकटित करने के लिए नहीं है, और यीशु मसीह भी और अन्य जाति लोगों के बीच में आके और प्रभु मसीह का सुसमाचार प्रकटित करने के लिए परमेश्वर ने योजना रखा है। हालेलुया। It had been the plan since before the foundation of the earth that Jesus was the Messiah. He was the revelation for all peoples on earth. और परमेश्वर ने और एक योजना रखा है, और यीशु मसीह के द्वारा और बहुत अन्य जाति लोगों के बीच में और सुसमाचार फैलने के लिए, आप जैसा मेरा जैसा बहुत अन्य जाति लोगों को उनको मालूम हो के उनके पास आने के लिए परमेश्वर ने योजना रखा है। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. He said, and then not just for Gentiles, but for the glory to your people, Israel, to the church, to the foundation of the church. That's who Jesus came for. और आपने जो और अन्य जाति लोगों को उद्धार देना नहीं है, और आपने सारे और कलीसिया में और इस्राएली लोगों को बीच में और आपका जो महिमा प्रकटित करने के लिए, सब लोग इस्राएल लोगों को बचाने के लिए आपने आया है, ऐसा बोल के परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। आमीन। And then in 33, it says, the child's father and mother marveled at what Simeon was saying about him. और सिमियोन ने उसके बाद उन्हें बोला था, और जो उनका यीशु मसीह को जो फायदा किया है वो पवित्र जो और जो मैरी ने और बहुत धन्य है, और उनका जो द्वारा और उनको विश्वास के द्वारा, उनका पवित्र जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उनको चुन लिया है, ऐसा बोल के उन्हें प्रशंसा किया है। See, here on the 8th day, they have confirmation that Jesus is the Messiah. और जो उनको और मेरे और यूसुफ को और फिर से परमेश्वर ने 8वां दिन में मंदिर में जाते समय उनको और ये मेरा बेटा है, ये मेसिया है, ये उद्धार करता प्रभु है, सब बोल के दोबारा उनको कंफर्मेशन दिया है। Then it says that Simeon blessed them and said to Mary, your child is destined to cause the falling and rising of many in Israel. और उन्हें बताया था और उन्हें आशीष देकर और उसको और इस्राएली लोगों ने, अन्य जाति लोगों ने, बहुत लोग गिरे हुए, बहुत लोग और अंधकार में जी रहे हैं, उन लोगों को उजाल और उन अंधेरे से निकाल के और उद्धार का रास्ता में लाने वाला आपका बेटा यीशु मसीह होगा, ऐसा बोल के आशीष दे दिया है। And that he, the Messiah, a sign will be spoken against by many, meaning the church is going to raise up against Jesus. और वही और उसका जो और वो परमेश्वर ने जो भेजा गया वो काम करते समय ये सारे कलीसिया उनका खिलाफ उनको और विरोध हो जाएगा, उनको और वो मारने के लिए वो कोशिश करेगा, ऐसा बोल के वो भी बात बताया था। And it says that the thoughts of many will be exposed. Their lies in the church will be exposed to the world. और उनका पीछे जाने वाला और उनका रास्ता में जाने वाले लोगों को और कलीसिया लोगों ने पसंद नहीं करेगा, उनको भी वो लोग हिंसा करेगा, ऐसा बोल के बता दिया था। And then he says, in Mary, a sword will pierce your heart, Mary. और वो ये बात बताया था, वो एक बड़ा जो तलवार आपका हृदय से और वो आपको जाकर और आपको बहुत दुख देगा, ऐसा बोल के बताया था। What is the Holy Spirit trying to tell Mary about her future? और परमेश्वर ने जो मरियम को उनका आने वाले जिंदगी में होने वाले बातों को शिमियोन के द्वारा बोलने का और उनका अर्थ क्या है? What was he trying to say? Mary, not that somebody's going to pierce her heart or soul.
और आपका जो हृदय में आपका दिल में और एक बड़ा एक और जो एक बड़ा एक चाकू आपका हृदय में जाके आपको दर्द आ जाएगा, ऐसा बोल के उसका मतलब क्या है? But you will have to see the church reject your son, turn against your son, and then watch him die on that cross. और उसका मतलब क्या है कि कलीसिया लोग है, प्रधान याजक लोग है और शास्त्री लोग है, सारे लोग परमेश्वर यीशु मसीह के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, उनको हर दिन सताता रहेंगे और उनको मारने के लिए वो लोग योजना रखेंगे, और उसके बातों को देखकर वो लोग आपका बेटा को मारेगा, और उस समय आपका हृदय में बहुत दुख आ जाएगा, ऐसा बोल के बता दिया था। You will have to stand there and watch them punish him with the cat of nine tails and beat him and curse him and spit on him. और आपने अपने आँखों से आप देखिएगा, और आपका बेटा यीशु मसीह को वो लोग बहुत और जो आप मारेगा, और उनको मुंह के ऊपर वो थूकेगा, और उनका जो और जो और कांटों का मकुट डालेगा, और अपने आपका आँखों के सामने उसका और बहुत और जो आपका बेटा को बहुत परेशानी करेगा, बहुत तकलीफ दे देगा आपको, उसके द्वारा आपको बहुत दुख आ जाएगा बोला था। Your heart, your soul will be pierced in the agony that you will have to incur. और जो उसी समय जो ये सारे देखकर आपका जो हृदय में जो तकलीफ होता है, जो अपना हृदय में जो दुख होता है, वो दुख को आप सहन नहीं सकता है, ऐसा बोल के बता दिया था। Oh, I tell you, don't you know her heart was hurting? It was joyful, but it was hurting thinking of the future. और जो उनको आने वाले दिनों में जो होने वाला है, उनका जिंदगी में जो तकलीफ से गुजरता है, वो सारे बात वो सुनकर बहुत हैरान हो गया होंगे। Oh, I can just imagine. And then he gives Jesus back and walks away. और उसके बाद और वो यीशु मसीह को और उनका गोदी से शिमियोन ने मरियम का हाथ में देखकर वो दूसरा जगह में चले गया। And as they take a few more steps toward the temple for him to be circumcised. और कुछ यीशु मसीह को कुछ जगह में जाके और कुछ सीढ़ी में चढ़ा के और उनको और जो कार्य करना है, वो व्यवस्था को पूरा करना है, वो कार्य करने के लिए वो लोग जा रहा है। Manorama, please read 36 to 38, please. और वो मनोरमा दीदी आपने 36 से लेकर और 38 तक पढ़ लीजिए। यस सर। और असेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तीन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और वह ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम में थे छुटकारे की बाट जोते थे उनके विषय में बातें करने लगी। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Now imagine Mary and Joseph, they're all excited and they're a little depressed over the soul piercing, but then someone else walks up. और जो शिमियोन ने जो बात बोला है, वो बात से बहुत दुख हो गया है, और वो लोग बहुत चिंता हो के वो लोग आगे जा रहा है, और एक को थोड़ा दूर जाने के बाद और एक और आश्चर्य घटना हो गया है। Now we see this is an old woman, 84 years old, been living in the temple for tens of years. और इधर एक हमको एक बूढ़ी और वो के एक बूढ़ी महिला हमको दिखाई देगा, और वो एक भविष्यवक्ता है, और वो और बहुत सालों से वो मंदिर में और सेवा कर रहा था। Oh, what a relationship with God she had. और कितना और परमेश्वर का जो काम करने के लिए उनका हृदय में कितना अभिलाषा है। Waiting for what God had promised her. और जो वो परमेश्वर ने जिनको वादा किया है वो पाने के लिए और इंतजार कर रहा है, सालों साल इंतजार किया है, परमेश्वर को सेवा कर रहा है।
And then here she walks up to Joseph and Mary and she talks loud. She gave thanks to the Lord and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption. और यूसुफ और मरियम के पास में आके और वो यीशु मसीह को देखकर और चिल्लाने लगा है और परमेश्वर को महिमा करने लगा है। और वो परमेश्वर ने और उनका और वो बेटा को इस धरती में भेजा है, वो बहुत आश्चर्य है ऐसा बोल के उन्हें और चिल्ला के परमेश्वर को महिमा कर रहा है। See, it never says that she held the baby. It says she proclaimed to all who would listen. और जो केवल वो और वो बच्चा को देख रहे नहीं है, और वो जो लोग सुन रहा है, जो लोग आजू बाजू है, वो सब लोग सुनने के लिए वो ऊंची आवाज से चिल्ला के और यीशु मसीह को महिमा कर रहा है। आमीन। Their faithfulness, Simeon and Anna got named in the book. और वो और शिमियोन का और हन्ना का जो उनका विश्वास के द्वारा, उनका जो पवित्र जीवन के द्वारा उनका नाम और बाइबल में और परमेश्वर ने उनका पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा दिया है। आमीन, हालेलुया। Are our names going to be mentioned specifically by Jesus and God? और आप और हमारा नाम भी और परमेश्वर ने और वो खास करके उनका जिंदगी का जो पुस्तक में और लिखने के लिए चाहता है। आमीन। See, I don't care if the world mentions my name. और इस धरती में और मेरा नाम और ऊंचा करेगा और वो लोग और मेरे नाम को बोलेगा नहीं बोलेगा, मुझे नहीं जानता है। I'm not real concerned whether you speak my name 5 years from now. और आपने मेरा नाम को और पिछले 5 साल से और बहुत लोगों के बीच में आपने प्रकट किया होंगे, लेकिन वो बातों को मैं सोचता नहीं है, कभी उनको इंटरेस्ट नहीं करता हूँ। But I want the Lord to say, well done, good and faithful servant. और मैं ये चाहता हूँ मनुष्यों के और बातों को मैं सुनने के लिए नहीं है, परमेश्वर मुझे देखकर आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत अच्छा है ऐसा बोल के मुझे देख के बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। I want these meetings to help prepare you to where the Lord will say, well done, good and faithful servant. और मैं ये मीटिंग में और आके आपको ये बातों को इसलिए बता रहा है कि और आपको भी परमेश्वर अपने स्वर्ग में जाने के बाद और आपको भी और आपने बहुत अच्छा किया है, आपको बहुत विश्वास है मेरा ऊपर, आप मेरा स्वर्ग में आ जाओ ऐसा बोल के आपको भी परमेश्वर अपने गले लगाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए मैं चाहता हूँ। And I want you to let the Holy Spirit equip through you hundreds and thousands of people in India and Africa and Pakistan and Bangladesh and Nepal. और आप लोगों के द्वारा और बहुत लोगों का जिंदगी में और जो लोग नरक में जा रहा है और वो इंडिया में, अफ्रीका में और नेपाल में, बांग्लादेश में, जितना गांवों में और लोग नरक में जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है, सारे लोग और यीशु मसीह में आने के लिए और हम लोग प्रयास करना है। आमीन। It says, never says how Anna left. It just goes into verse 39. और वो 29 में हम पढ़ेगा तो और उनके हन्ना के बारे में और एक बात लिखा हुआ है। When Joseph and Mary had circumcised the baby and offered a sacrifice for the purification of Mary. और यूसुफ और मरिया ने और जो व्यवस्था में जो बोला गया है और बच्चा को जो कार्य करने के लिए वो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, वो कार्य को पूरा कर दिया है ऐसा। उसके बाद मरिया को भी पवित्र बना के लिए भी बलिदान चढ़ा दिया है। They went home to Galilee of Nazareth. और उसके बाद ये सारे काम पूरा करने के बाद वो लोग गलीली में गया था और उनका गांव नासरत में गया था। And it says they watched him grow strong. They watched the wisdom that he had as a small child. और वो बचपन से भी उनको बहुत अच्छा से वो इतना महान बच्चा है ऐसा बोल के उनको देखकर
और उनका जो जैसा हम फायदा करना है जैसा वो फायदा हो जाएगा ऐसा बोल के वो लोग बहुत अच्छा से उनको फायदा कर रहा है। आमीन। And they marveled all the time at what he would say and how he would say it and how he would teach them. और वो उनका जो और परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान से वो जो कार्य कर रहा है वो बात ही कर रहा है, सारे कार्य को बहुत अच्छा से वो लोग समझ रहा है और सारे बातों को वो लोग सुनकर बहुत खुश हो रहा है। Oh, their hearts were filled with joy and peace. और उनका और मरिया और यूसुफ का हृदय और वो बहुत खुशी से बहुत आनंद से बहुत शांति से भर गया है। And so they had a time of quietness. Nothing exciting happened for another year, year and a half. और जो उनके जिंदगी में और वो परमेश्वर ने ऐसा और महान कार्य नहीं कर दिया था और वो और 1 साल 1.5 साल उन्हें इंतजार किया है दूसरा अद्भुत कार्य देखने के लिए। But the Lord had another part of this picture. और जो परमेश्वर ने और उनका हृदय को और वो और फिर से वो कंफर्म करने के लिए और एक योजना उन्हें रखा है। आमीन। Had another part, and we're going to Matthew chapter 2. और जो मत्ती सुसमाचार में और दूसरा अध्याय में हम देखेगा तो और परमेश्वर ने दूसरा और जो उनका मरिया और यूसुफ का जिंदगी में दूसरा आश्चर्य अद्भुत कार्य किया है। और मत्ती सुसमाचार दूसरा अध्याय में हम लोग जाएंगे। Matthew chapter 2, starting in verse 1. और Let's read 1 through 5. और जो मत्ती रचित सुसमाचार और दूसरा अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ लीजिए मनोरमा दीदी। यस सर। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा है। आमीन हालेलुया। Hallelujah. I think it's almost laughable that the Magi ended up at the king. और जो ये बातों को हम पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा हंसी आ जाता है, क्योंकि वो जितना ज्ञान लोग है वो राजा के पास क्यों गया है ऐसा बोल के हमको समझ में नहीं आता है। King Herod, they ended up before him, and he would be the one we know that would want to kill Jesus. और जो ये राजा है वो उसके बारे में हम जानता है, क्योंकि वो यीशु मसीह को और मारने के लिए वो चाहता है। See, they came to town and were asking people, where is Jesus? Where is the king born to the Jews? वो बहुत दूर से और 2 साल से वो लगातार वो सफ़र करके वो बैतलहम में आके और यूदा का राजा कहाँ पैदा हो गया है ऐसा बोल के लोग उनको पूछने आया है। And Herod heard the rumors, and he called all of the chief priests and teachers and said, where will the Christ be born? और जो हेरोद राजा ने ये बातों को सुनकर और वो बहुत हैरान हो गया है। वो बहुत उनका जो राज्य में जो बहुत ज्ञान लोगों को बुला के और मसीहा कहाँ पैदा होगा, यूदा राजा कहाँ पैदा होगा ऐसा बोल के उन लोगों को पूछा है। Now, the thing that astounds us a little bit is that the chief priest and the Pharisees did not see the star. और जो हमको और एक और आश्चर्य बात हमको इधर और देखने के मिलता है, क्योंकि जो कलीसिया में जो महान याजक है उसका जो शास्त्री है फरीसी लोगों को उन लोगों को ये तार क्यों नहीं दिखा दिया हमको समझ में नहीं आता है। See, the Holy Spirit didn't tell the Pharisees and the Sadducees that this is the star of Jesus.
because their hearts were closed. और जो क्योंकि और परमेश्वर ने और वो शास्त्री लोगों को, याजक लोगों को, और ये मसीहा का जो नक्श और उनका जो और वो तारा उनके लिए फायदा हो गया है ऐसा बोल के क्योंकि बताया नहीं है, क्योंकि उनका हृदय बहुत क्रोध से भरा हुआ है। They weren't listening to for God. They were studying and studying the law. और वो लोग परमेश्वर को और जो दिया हुआ है वो व्यवस्था को वो लोग अच्छा से पढ़ने के लिए, वो सीखने के लिए वो चाह रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को जानने के लिए वो लोग नहीं चाह रहा है। And so these magi saw in the east Jesus' star, the Messiah, and followed it all the way to Jerusalem. और 2 साल के पहले और ये तारा को वो लोग देखकर और वो सफ़र करके बहुत दूर वो आके बेथलेहम में पहुंच के और यीशु मसीह को और जो आराधना करने के लिए चाह रहा था। And then Pharisees said, well, I'm going to trick them. I'm going to find out who this king is. और जो ये बातों को सुनकर फरीसी लोगों ने बहुत हैरान हो गया। हाँ, हेरोद से बोला है हम लोग इसको पकड़ेंगे, वो कहा है आपको बताएंगे, ऐसा बोल के हेरोद से और समाधान दिया है। And so read verse 7 and 8. और मनोरमा दीदी और उसके बाद 7 और 8वां वचन भी पढ़ लीजिए। मत्ती का सुसमाचार दूसरा यस। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। आमीन, हालेलुया। आमीन। Oh, I tell you what. You could just see this plot by Herod. और इधर देख लीजिए, और हेरोद ने जो बात बोल रहा है उन्हें जितना और जो उनका अंदर का जो दूसरा भाव से बाहर दूसरा भाव से बात कर रहा है। Who sent the Magi to Bethlehem? और आपने देख लीजिए जो बेथलेहम में जाने के लिए और कौन भेजा है? The Herod, King Herod said, Magi. According to my scholars, he was born in Bethlehem. Y'all go search for him. और जो हेरोद ने और जो ज्ञान लोगों से बोला था, और जो हमारे जो आस्थान में जो लोग बोल रहा है, जो ज्ञान लोग बोल रहा है, और वो मसीहा बेथलेहम में फायदा होगा, आपने जाके बेथलेहम में ढूंढो आपको मिल जाएगा, ऐसा बोल के हेरोद उनसे बताया था। What did he tell him, Andy? और वो क्या बोला है और हमने देखेगा तो He said, go to Bethlehem and find the child. Oh, I want to see that child so bad. I want to hold him in my arms. Go back and tell me. और जो हेरोद ने बोला था, और वो बच्चा बहुत अच्छा और वो बच्चा को मैं देखना चाहता हूँ, आप जाके और बेथलेहम में जाके उनके ढूंढ को और उनको आप देखने के बाद और मुझे भी बताओ, मैं भी जाके और मेरा गोदी में लेकर मैं भी और वो बालक को मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, ऐसा बोल दिया था। Oh, I want to worship this king. और जो ये राजा को और जो बेथलेहम में और बहुत सालों से और बहुत परमेश्वर का नबियों के द्वारा जो बताया गया है, ये बच्चा को मैं भी आराधना करना चाहता हूँ बोला था। And it says in verse 9 that they heard the king and they went on the way following the star, not Herod. और जो वो लोग बाहर आ गया है, और वो बाहर आने के बाद 9 वचन में लिखा गया है, और जो परमेश्वर ने जो उनके सामने जो तार को उन्हें प्रकटित किया है, वो तार को उन्हें फॉलो किया है, जो हेरोद बातों को उन्हें फॉलो नहीं किया है बोल के वचन में लिखा है। We know that the Lord can do anything. We know that he created this heaven and this earth and all that's here. He created the stars.
और जो हमको हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और ये सारे सृष्टि को, ये पृथ्वी को, आकाश को, सूरज और चांद को और ये तारों को परमेश्वर ने उनको हाथों से बताया है और मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कुछ बनाने के लिए। And we know he placed those stars up there to where back in this time they followed the stars. They knew where they were based on the stars. और वो परमेश्वर ने जो उन तारों को उन्हें परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, वो एक एक तारा जो जगह में रहना है, जो जगह में जाना है, परमेश्वर को मालूम है, वो ही उन तारों को चलाने वाला, रखने वाला है। But we know that the Magi saw one star that moved in front of them to Israel and to Jesus' house. और वो हेरोद से बाहर आने के बाद वो उनको फिर से वो तार उनको दिखा दिया था, वो तार उनको यीशु मसीह को उनको लेके जाने तक उनको लेके गया था। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. The star didn't take them to Bethlehem, men and women. The star took them to Nazareth. और वो वचन में जो बता गए और जो उनको बेथलेहम में नहीं है, जो वो तारा ने उनको नजरेत में लेके गया था। And it took them to the door of Jesus, Mary, and Joseph. और जो यीशु मसीह और मेरी और यूसुफ ने कौन सा और घर में रह गया, वो घर तक वो तार और उनको रास्ता दिखा के उनको छोड़ा है। आमीन। And also they had the और उसके बाद उन्हें और वो दरवाजा खटखटा रहा है और दरवाजा खोलो, just like they heard on the night of Jesus' birth. और जैसा है और यीशु मसीह पैदा होता है उसी रात जैसा और चरवाहे लोग आके खटखटा है, वैसा है वो और ज्ञान लोग भी आके खटखटा रहा है। Mary looked at Joseph and she said, "Who can that be?" If it was our family, they would have said, "Mary, Joseph, I'm here." और मरिया ने यूसुफ से कहा है, और कौन हो सकता है, दरवाजा खटखटा रहा है, हमारा रिश्तेदार आएगा तो हमसे नाम से बुलाता है, मेरी, जोसेफ आके दरवाजा खोल, ऐसा बोल के नाम से बुलाता है, ऐसा बोल के उन्हें बोला था। And Joseph opened the door, and here is Jesus now. He's a year and a half old. He's a toddler running around. और वो अभी यीशु मसीह थोड़ा बड़ा हो गया है, उनका 1.5 साल का ऊपर हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा इधर उधर दौड़ रहा है, इधर से उधर जा रहा है और खेल रहा है। See, it says in verse 11, they saw the child, not a baby. और वो 11 वचन में पढ़ेगा तो, और वो लोग आके पहुंचकर बालक यीशु मसीह को देखा है, और वो और छोटा बच्चा नहीं है अभी, और थोड़ा बढ़ गया है, बालक हो गया है। They didn't see a baby, they saw a child. और जो छोटा बच्चा को नहीं है, एक बालक को और वो लोग देखा है, सब बोल के वचन में लिखा है। And they came in and bowed down to the ground and worshiped Jesus, the King of Kings, the Messiah, the Lord of Lords. और वो लोग यीशु मसीह को देखने के बाद अंदर आके और वो यीशु मसीह को प्रणाम किया है, आराधना किया है, और ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेसिया, ऐसा बोल के परमेश्वर को आराधना किया है। They worshipped the Messiah. वो मेसिया को आराधना किया है। Then they had treasures, they had presents for Jesus. Why did they bring a 1.5-year-old child presents? और उसके बाद वो लोग उनके साथ में लेके आए, जो तोहफा है उनको दिया है। वो 1.5 साल का बच्चा को वो लोग किस लिए जो तोहफा लेके आया है? See, this is where Christmas came from, the giving of gifts 1.5 years after Jesus' birth. और वो ऐसा है, अभी हम भी क्रिसमस में और जो एक दूसरे को जो क्रिसमस मनाते समय और एक दूसरे को और तोहफा देता है, ऐसा वो उसी समय से शुरू हो गया है। The shepherds didn't bring a single thing except their praise. और जो चरवाहे लोग आया है, वो लोग कुछ भी और तोहफा नहीं लेके आया है, केवल परमेश्वर को आराधना किया है और जो उनको प्रणाम किया है। But see, God's plan
had a reason for them to come and travel for a year and a half to Jesus's house. और जो परमेश्वर का एक बड़ा योजना रखा है और वो और 1.5 सालों से उन्हें और सफ़र करके और यीशु मसीह के पास आके और उनका कुछ तोहफा भी लेके आने के लिए परमेश्वर का एक योजना है। We just celebrated Christmas last week, 6 days ago, and we gave gifts. और वो हमारा ज़िंदगी में भी हम 6 दिन पहले और पिछले हफ्ते में हम लोग क्रिसमस मनाया है और उस समय हम लोग बहुत लोगों को हमने और तोहफा दिया है। What Jesus wants is our praise. He wants our worship. He wants our devotion and our love. और वो हमने एक दूसरों को तोहफा देने के लिए नहीं है, हम परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना करने के लिए, उनको महिमा करने के लिए, उनको प्यार करने के लिए और परमेश्वर चाहता है। When the Magi came, the gifts were for a purpose for Joseph and Mary and Jesus. और जो ज्ञान लोग भेजा गया है वो लोग परमेश्वर को जो तोहफा लेके आया है, वो तोहफा और मरिया और यूसुफ और यीशु मसीह को ये बहुत और उपयोग होने के लिए परमेश्वर ने भेजा गया है। They brought gold, incense, and myrrh for a trip that they were about to take. और उस कुछ दिनों में वो लोग उस दूसरा जगह में जाता है वो और इजिप्ट में जाने के लिए उधर वो लोग जीने के लिए और वो ये सारे तोहफा उनको उपयोग होने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। And when they had finished worshiping and giving the gifts, an angel in a dream told them to go home another way. और वो उसके बाद में और परमेश्वर ने और वो उन लोगों को और वो तोहफा भेज कर उन लोगों को अच्छा से जीने के लिए वो तोहफा के द्वारा वो लोग और उस दूसरा देश में और अच्छा से जीने के लिए परमेश्वर चाहता था। They didn't listen to Herod. They didn't listen to earthly advice. They listened to heavenly advice. और वो स्वर्गदूत ने उनके पास आके आपने हेरोद के पास मत जाओ ऐसा बोल के बता दिया था, वैसा है वो स्वर्गदूत ने बताया था, उनको बातों के उन्हें सुन लिया है और हेरोद के पास नहीं गया है। Andy, do you want to talk at all? Andy, do you want to talk? Do you want to talk about the escape? Let me get out from on mute. What? I said I had to get out from on mute. I was hid behind mute. Oh, I see. Would you like to finish the escape to Egypt? No, not at this time. Okay. I'll finish then, men and women. Yes, sir. Amen. Amen. You saw I gave the man of God a chance. Yes, amen, amen. Thank you. Hallelujah. 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 Glory. Manorama, Uh, read for me 13 through 17, please. और मनोरमा दीदी और मत्ती सुसमाचार दूसरा अध्याय 13 लेकर और 17 तक पढ़ लीजिए। यस सर। उनके चले जाने के बाद देखो प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला।
तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Do you see God's plan? Do you see He accounted for anything that would occur? और जो आपने देखा है और वो परमेश्वर का जो योजना है वो आपने समझ गया है। Do you see the faith that Joseph and Mary had? और जो मरिया और यूसुफ का उनका जिंदगी में जो परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास है और कितना विश्वास रखा है आप देख लीजिए। I can imagine Mary and Joseph when the Magi were there going, Joseph, why did they give us this? We don't need that. We have sufficient everything. और मरिया और यूसुफ ने और बहुत हैरान हो गया है, हम लोग बहुत अच्छा जी रहा है, हमारे पास सब कुछ है, वो हम अच्छा से जी रहा है, क्योंकि वो लोग ये तोहफा क्यों लेके आए ऐसा बोल के वो लोग सोचने लगा है। Joseph, I'm not used to being rich, so why did he give that to us? और मरिया ने बोला था मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ, क्यों वो लोग ये और जो तोहफा हमारे लिए दिया है ऐसा बोल के और मरिया ने बोला था। They didn't have long to think about it, though. If you read up there in verse 13, it says, when the Magi had gone, an angel appeared to Joseph. और जो मैजा ने और जो ज्ञान लोगों ने और वो उस जगह से और चले गया है, उसके बाद एक स्वर्गदूत आके उनसे बात करने लगा है। See, Mary and Joseph were still human. और जो मरिया और यूसुफ को और उनका और आने वाला क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं चल रहा है। Some of us might have gotten that gold and said, Joseph, let's go out and spend it. और जो उन्हें और वो तोहफा को एक खोल के देखा तो एक सोना उधर दिया है, वो मेरी ने और यूसुफ से बोला था और हम लोग इस सोना को भेजेंगे ऐसा बोल के बता दिया था। I have seen so many people through my life and my business that have taken a blessing and spent every penny of it. और जो मेरा जिंदगी में मैं बहुत लोगों को मैं ऐसा देखा है, और मैं उन लोगों को तोहफा देगा तो वो लोग तुरंत वो तोहफा को ख़त्म करके और वो फिर से दोबारा मुझे पूछता है, Never realizing that God gave it to them not to spend, but to invest, to have available for more church, more sound equipment. और उन लोगों को मालूम नहीं था वो खरीद और जो तोहफा है और मैं दिया है वो उनको इस्तेमाल करके उनका कलीसिया में जो जो ज़रूरत है उनको पूरा करेंगे, ऐसा वो लोग नहीं सोचता है, वो तुरंत उनका खुद के लिए वो पैसा और इस्तेमाल करता है। So Jesus, the Lord told the head of the house, the man, go to Egypt. Take my son, take his mama to Egypt. और वो इसलिए स्वर्गदूत ने और यूसुफ के पास आके उनसे बोला था, आपने और यीशु मसीह उनका माँ मरियम को लेके और इजिप्ट में चले जाओ ऐसा बोल के बता दिया था। See, he told the head of the house, which is scriptural, don't spend the money, Joseph. I'm going to take away the opportunity of you to go buy your wife a nice diamond ring. और यीशु मसीह को और उनका पिता और यूसुफ के पास और आके और आपने और ये सोना को अच्छा से इस्तेमाल करो, आपने व्यर्थ नहीं करना है ऐसा बोल के, और मरिया को एक तोहफा आप देने के लिए सोच रहे वो नहीं करना ऐसा बोल के उनसे बात किया है। I'm going to help you stay focused, Joseph, and faithful to my plan. और जो यूसुफ आपने जो मैं योजना रखा है वो योजना को आपने पूरा करने के लिए आपने पूरी रीति से प्रयास करो ऐसा बोल के स्वर्गदूत के साथ में बात किया था। And listen to what it says in verse 14. और वो 14 वचन में क्या बोला है हम पढ़ेगा तो, He didn't wait till tomorrow. It says he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt. और जो वही रात में जो यूसुफ ने उठकर बालक और उसका माता को लेकर और मिस्र को लेके चल गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hey, when the Lord says move, you move. You don't sit back and say, well, let me think about this.
Let me pray about this. God says go, you go. और जो आपने परमेश्वर आपको जाने के लिए बोलेगा तो और मैं थोड़ा देर सोचेंगे, थोड़ा देर प्रेयर करेंगे, ऐसा बोल के हम रुकेगा नहीं है। जो परमेश्वर जाओ बोल के बोलेगा तो आप तुरंत जाना है। आमीन। I'm not faithful all the time. I'm telling you, I'm a sinner just like everybody else. और जो मैं और एक बड़ा और विश्वासी नहीं हूँ और मैं आपके जैसा हूँ और मैं आपके भी मैं थोड़ा गिरा हुआ हूँ। मैं परमेश्वर के बात हमेशा मैं नहीं सुनता हूँ। But I remember about 14 years ago, right around Thanksgiving, I felt the Lord say, on a Wednesday, you got to go to India. और जो एक और बुधवार का दिन में एक 14 साल पहले परमेश्वर मुझे बात किया था और वो आपने भारत में जाना है, भारत में आपने मेरे लिए सेवा करना है, ऐसा बोल के परमेश्वर मुझे बात किया है। I thought my wife would think I was crazy. और उस समय मैं ये बात को मेरा पत्नी को मैं बोला था, उन्हें मुझे पागल जैसा देखा है। She said, when? And I said, Sunday. और वो मैं मेरा पत्नी से बोला था हम लोग जाएंगे, भारत में जाएंगे बोलेगा तो वो बोला था कब बोलेगा तो मैं हम लोग आने वाला है और रविवार को हम जाएंगे, ऐसा बोल दिया था। God told me on Wednesday, and I went on Sunday. और परमेश्वर ने मुझे बुधवार में जाने के लिए बोला था। मेरा परमेश्वर ने आज्ञा को मैं रविवार को पूरा करके भारत में मैं आगे परमेश्वर को सेवा किया है। आमीन। Joseph was faithful to the Lord and protected his family and had gold, incense, and myrrh to live off of the gold, to heal all of their wounds, and to be able to burn incense to the Lord. और परमेश्वर ने जो तो तोहफा के रूप में जो यीशु मसीह को आया है, वो जो सोना और जो और जो और जो जो घायल को और अप्लाई करने वाला तेल को और जो दूसरा धूप जलाने वाला और धूप को भी तीनों को लेकर इजिप्ट में जाके वो लोग जितना दिन वहाँ रहने हैं वो उस दिन तक वो उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर सहायता किया है। Think back to the ark where he had Noah build the ark and he saved 8 people in that ark. और वो नोवा का समय में जो परमेश्वर ने जो जहाज को बना के और नोवा और उनका 8 परिवार को जैसा और इन्हें और ख्याल रख दिया है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। Remember how Moses' mother built a little ark boat and put him in it and saved the Hebrews in Egypt. और मूसा का और उनका माता और मिरियम ने और उन्हें माता के और उनका बहन ने छोटा सा एक और उनको और उनके छोड़ने के लिए पानी में छोड़ने के लिए जैसा बनाया है वैसा है। और परमेश्वर ने और हमारे लिए भी एक छोटा योजना रखेगा। And how the Lord provided all of the gifts for the Magi to protect Jesus and his mother and father. और जो परमेश्वर ने जो उनका और यीशु मसीह को ख्याल रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान लोगों के द्वारा जो तोहफा भेजा गया है, वो तोहफा के और द्वारा वो लोग और जितना दिन इजिप्ट में वो लोग रह गया उतना दिन वो बहुत अच्छा से रह गया है। Oh, what a glorious Lord we serve. और वो हमारा जो और वो आराधना करता है वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। Oh, what a faithful Lord we serve to. Faithful to us. और जो हमारा परमेश्वर है हमारा जिंदगी में हमको ऊंचा करने के लिए हमारा जितना विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर। See, the gifts at Christmas that we give are totally different than what the gifts that Jesus received. और वो जितना दिन वो इजिप्ट में लोग रह गया उतना समय तक वो जो ज्ञान लोग ने और लेके आया वो तोहफा उनको काफी हो गया है। Christmas, the birth of Jesus, is about worshiping him and revitalizing our relationship with him. और जो क्रिसमस में हम लोग परमेश्वर का जो नज़दीक जाने के लिए और परमेश्वर को और अच्छे तरीके से हम जानने के लिए परमेश्वर चाहता है।
I'm going to end with that. Thank you for listening today. और वो आज अब इतना समय तक आपने आके और वो परमेश्वर का वचन ने सुन लिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और वचन आपके ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, आप बताना चाहे तो आप बता सकता है। आपका कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। ప్రెసిడెంట్ అన్న అన్నా అన్నా, ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. అన్న మొన్న క్రిస్మస్ లో అయ్యగారు మున్సిపాలెంలో వాక్యం చెప్పారు కదన్న లైవ్ లో. అన్నా అన్నా అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చానన్న. అన్నా అయితే అక్కడే ఆ మీటింగ్ పెట్టిన ఒక హిల్లో ఒక ఆవిడ మరి దెయ్యాలు పట్టి మొత్తం కొండలంతా ఎక్కేస్తే కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి ఉంచారన్న. అన్నా అయితే ఆ వీడియోస్ మీకు పెట్టానన్న, అయ్యగారికి మీకు కూడా పెట్టాను. ఆవిడని కట్టేసి ఉంచారు. ఇప్పుడే వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి ఆ దేవుని మహాకృపను బట్టి ఆ దుష్ట శక్తులు పోయాయి. ఇప్పుడు కూర్చొని ఉన్నది. అయితే రేపు డైరెక్ట్ గా మందిరానికి తీసుకొని వస్తానని చెప్పారు. మొన్న లైవ్ లో వాక్యం చెప్పిన ప్రాంతంలోని ఈ అద్భుతం జరిగింది. ఆ దేవుని మహాకృప వాళ్ళ కుటుంబంలో 8 మంది ఉన్నారన్న. దేవుడు ఈవిని స్వస్థపరిస్తే ఆ దుష్ట శక్తులు వెళ్తే వాళ్ళందరూ ప్రభుని నమ్ముకుంటామని చెప్పారు. ప్రార్థన చేయమని చెప్పడన్న. ఆవిడ పేరు సుబ్బలక్ష్మి. సుబ్బలక్ష్మి అన్న. ఓకే అన్న, ఓకే, ఖచ్చితంగా అన్న. వీడియోలు పెట్టానన్న. అన్న ఓకే అన్న, ఓకే అన్న, ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. Pastor Manohar is telling and past recently you share the word of God in a live program in a village that in that village and many people are able to hear the word of God and learning many great truths from the word of God in the live meeting in Mulsalpalam village on the and previous Monday. And that day God did a great miracle in a woman's life, and one woman with the demon possessed, and she's going everywhere and climbing the mountains, and all the body was full of bleeding and with the trees and the stones. And that woman they are very much want to control her. Today brother Manohar went to pray for her and she delivered, miraculously delivered from the demon spirit, and God delivered him. And he sent photos and videos of the women, and her name is Subbalakshmi. And please pray for Subbalakshmi, and they want to take her to the church tomorrow, and they have to worship, join in the worship. And she was completely healed by the power of the Lord. And all the people are telling we are all learning many great truths from the man of God, and through the man of God this miracle is happened. Through the prayer we learn God is doing this miracle like that. We know about the mighty God like that, they tell and glorifying God. Praise the Lord. Thank you so much for coming to that village and praying for the people. Amen. 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 I just watched the video. మరి మీరు పంపించిన వీడియో చూసారంట అయ్యగారు. మరి ఖచ్చితంగా ప్రార్థన చేస్తానన్నారు. హెర్ నేమ్ ఈజ్ సుబ్బలక్ష్మి సార్. ప్లీజ్ అప్హోల్డ్ హర్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, sir. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఇప్పుడే వెళ్ళొచ్చాను నేను. Just now he went to that village and pray for her, and she came home. Yes, Amen. amen. Yes sir. Praise the Lord. Be అక్కడ ready, నిజంగా men and women. God's got a calling to send you out there. और आपने हमेशा तैयार रहना है, और जो परमेश्वर है, और जो जब भी कभी कहीं भी आपको जाना चाहे तो आप जाना है। कभी भी परमेश्वर का गवाह बनकर बहुत लोगों का बीच में और महत्कार करने के लिए आप हमेशा तैयार होना है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू। You may be sitting down for lunch or dinner with your family, and God says, "Go to this house." और जो कभी कभी आपने एक वो खाना खाने के लिए आपके जो परिवार के साथ आप खाना खाने के लिए बैठता है, तुरंत एक आदमी आता है, सर अब मेरा गांव में आ जाओ प्रार्थना करने के लिए, ऐसा बोलता है। तुरंत आपने और उसको खाना को छोड़कर आप जाना पड़ता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
वचन आपका ज़िंदगी में कैसा आशीष का कारण बन गया, बताना चाहे तो आप बता सकता है। आपको कोई प्रार्थना निवेदन होने से भी आप बता सकता है, भाई आपके लिए प्रार्थना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, sir. हाँ, प्रेज द लॉर्ड Praise the ब्रदर, Lord, sir. ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్, సార్ వందనాలు సార్. ప్రైజ్ వందనాలు, వందనాలు, వందనాలు సార్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Speak. Joy to the world, the Lord is It's come. come. Let us receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reign. Let men their song employ, with fields and flood, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the The sounding sounding joy, joy. repeat the Repeat. sounding Sounding joy. joy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise, Hallelujah. praise the Lord, sir. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Uh, Lord. uh, धन्यवाद करते हैं सर धन्यवाद. स्टीवन सर का, जो परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन बताने के लिए, और बहुत ही सर हार्ट टचिंग वचन था, और प्रभु का आत्मा छू रहा था कि उस परमेश्वर ने जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, उसको इस संसार में आने के लिए और कितना संघर्ष और कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना दुख उठाना पड़ा। हम तो सर मनुष्य हैं, और हमारे लिए दुख कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे और इस संसार के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए अपना स्वर्ग छोड़कर और इस संसार में आना, और उनके पैदाइश से लेकर और उनके जीवन के अंतिम क्षण तक कितने संघर्षों का सामना करना, सचमुच वो परमेश्वर बहुत महान है, जिसने हमें पापों से छुटकारा के लिए और उद्धार के लिए इतना परमेश्वर होकर भी इंसान बनकर हमारे लिए इतना संघर्ष किया। सचमुच सर परमेश्वर बहुत महान है, और जैसा यूहन्ना 3:16 कहता है, सचमुच गॉड प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। थैंक। और सर एक प्रार्थना निवेदन है सर, प्रार्थना करिएगा। ठंड के मौसम में थोड़ा अस्थमा का दिक्कत होता रहता है, इसके लिए प्रार्थना करिए कि सेहत अच्छा रहे और प्रभु की सेवकाई और उसका राज्य को बढ़ाने में सहायता और मदद मिले। थैंक यू। जरूर 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 प्रार्थना करेंगे। पास्टर दयानंद इज टेलिंग, and he is the mighty God, and he is the wonderful God, King of kings and Lord of lords. Whenever he come into this world, he faced many struggles, and he faced many problems, and we are humans, we are nobody, but we are sometimes we are facing some problems, but God is giving strength to us to face every problem. And same as like he given strength to Jesus and his mother Mary and Joseph, and same as also God is giving strength, and as God is giving more power to face all the problems in our lives. That is the thing I learned today. Thank you so much, sir, for sharing the Amen. wonderful message and encouraging us through this Christmas time. And in our area there is so much cold is coming in our area, because it is very cold in our area. So please pray. Many people are getting sick and with stomach problems, with some because of the cold they are getting more stomach problems, and brother Devanand also have the stomach problem in this time. So please pray God will touch him and heal him and use him and deliver him from the stomach problem and all the illness in his body. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank Praise you. the Lord, sir. Praise the Lord, praise brother. the Praise the Lord. सर आज का वचन स्टीवन सर के द्वारा बहुत आशीषमय रहा, और
प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में बहुत अद्भुत रीति से सर जी ने बताया है। और यीशु मसीह का जन्म अब एक अद्भुत रीति से हुआ। और उस प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने क्रिसमस प्रोग्राम बनाया, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को मनाया। और मैं भी अपने कलीसिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस प्रोग्राम मनाया। और मैं नहीं सोच पा रहा था कि मैं क्रिसमस प्रोग्राम मना पाऊंगा, लेकिन एक दो दिन में प्लान बना और प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को हम लोगों ने खुशी से मनाया, आनंद से मनाया। बहुत से लोगों ने उसमें भाग लिया और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह के कहानियों से 100 से पार लोग नए लोगों ने सुसमाचार को सुने हैं क्रिसमस के अवसर पर। और मैं बहुत आनंदित हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग नए लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम को हम लोग बता रहे हैं। बहुत आनंदित हुए, बहुत से लोग खुशी से खाए पिए और बहुत अच्छी रीति से हुआ। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सब प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे कलीसिया में बहुत से ऐसे नए नए लोग अभी क्रिसमस पर जो आए थे, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को मन को बदले। और हमारे कलीसिया में बाइबल की जरूरत है, उसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि विश्वासियों को बाइबल मिलने पाए सर। थैंक यू सर। Amen. Amen. Pastor Ramesh is telling, and in the Christmas time, I am not thinking I can celebrate the Christmas this time. I like that because I don't have any abilities to do that, because in my area many people want to stop the Christmas, but Lord help me and give me courage to do the Christmas meeting, and many people came and able to hear the word of God and experience in the love of God in their lives. And I thank God. Our Lord is able to do anything in our lives whenever we are weak, and our God is strong, and He will proclaim Himself through us and use us for His glory. That is the thing I experienced this morning, this Christmas time. Thank you so much for praying for us and encouraging us with the Word of God in these online meetings. Whenever I'm coming to the online meeting, I learn many deeper truths from the Word of God, and I'm very much encouraged. Thank you so much for sharing this wonderful message. And many people new people coming to our place to hear the Word of God. They don't have Bibles. So please pray. God will provide the Bibles to the new people, those who are coming to our meetings, and God will. I hope I have faith in my heart. Our God surely provide the Bibles they are need. Praise the Lord. Thank you so much, sir. Praise the Lord. Yes, yes. Amen. Thank you, Jesus. ప్రైజ్ లార్డ్. Anna, praise the Lord, Anna. Vandana, Anna. सर వందనాలు సార్। స్టీవెన్ ప్రైజ్ లార్డ్ సార్. Anna, praise the సార్ Lord. వందనాలు। Praise the Lord. సార్ హ్యాపీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సార్. Anna, praise the Lord. Anna. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ అన్న, మరి చిన్న ప్రశ్న అన్న, మన లోకాసు వార్తలో ఒకతను నన్ను ప్రశ్నించాడన్న. Anna. యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ పుట్టాడనేది ఒక ప్రశ్న వేసాడన్న. Anna. అంటే ఎక్కడ పుట్టి బెత్లహేంలో పుట్టాడు. బెత్లహేంలో పొత్తుగొడ్లు చుట్టి తొట్టులో పడుకుండా పెట్టారు. స్థలం లేనందున ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి చెప్పేసి అన్నాడు అతను. కన్ఫ్యూజన్ అయిపోయి అడుగుతున్నాను. నేను చెప్పాను, సత్రంలో స్థలం లేనందున ఆయన పుట్టిందైతే సత్రంలోనే పుట్టాడు. సత్రంలో స్థలం లేనందున ఆయన తీసుకెళ్లి అక్కడ పశువుల తొట్టులో పడుకుంటూ పెట్టారన్న. అది కరెక్టేనా అన్నది? అవునా, సత్రంలో స్థలం లేనందున వారు పశువుల పాక వారికి అదొకటే దొరికిందన్న. అందులో పశువుల పాకలోనే మరి ఆయన జన్మించారు. పశువుల పాకలో జన్మించారన్న సత్రంలోనన్న? అదే ఇదే కన్ఫ్యూజన్ గా అయ్యి పశువుల పాకలోనే జన్మించారన్న. ఆయన సత్రంలో స్థలం దొరకలేదు ఆయనకి. అప్పుడు పశువుల పాక దొరికింది, అందులో ఆయన జన్మించారు. పశువుల తొట్టులో ఆయన పడుకోబెట్టారు. అదేనన్న. ఇది నేను అయితే కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి ఇది కరెక్ట్ కాదని పదే సార్లు రెట్టించి అడిగాడు నన్ను. ఈ రోజు మన గూగుల్ మీట్ లో ఎలాగో మీరు ఉంటారు కదా, ఒక మాట అడుగుదాం అన్నట్టుగా మిమ్మల్ని. అందుకని ఓకేనా. Pastor Baburao is telling one person came and asked him,
and what is the exact place Jesus birth happened. It is in the Bethlehem, and where it is like that he asked, and he told he grow his Mary delivered to Jesus in a manger, in a small uh, that house, that with full of animals. So he put it in the manger, like that he replied. That is the thing he want to confirm, and that is where that place, where is that manger, that is in Bethlehem, that is in another place, like that he asked me, and he replied him, that is in manger. That is the right or wrong, that is he's asking. uh, Well, it was in Bethlehem. ఎస్ సార్, అవునన్న, అది బెత్లహేంలోనేనంట. అది బెత్లహేంలో ఒక పశువుల పాక. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, ఎస్. అవునన్న. But they lived in Nazareth. అయితే వాళ్ళు నజరేతులో ఉంటారు. నజరేతు నుంచి విడిచిపెట్టి వాళ్ళు జనసంఖ్యలో రాయబడ్డానికి బెత్లహేం వచ్చారన్న. అదేనన్నా అన్న నేనైతే చెప్పానన్నా, అలాగా అడుగుతున్నా, కన్ఫ్యూజన్ అడుగుతున్నా, కరెక్ట్ అని చెప్పాను. అదే కొంచెం మిమ్మల్ని అడుగుదామని ఇప్పుడు అడిగాను, అంతేనన్నా. అన్న ఓకే అన్న, ఓకే ఓకే. ఎస్ సార్, టీచర్, థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అది పేరు అన్న చిన్నది. అన్న చెప్పండి. ఓ చిన్న ఇది న్యూ ఇయర్ది 2 చోట్ల ఏర్పాటు చేశానన్న. న్యూ ఇయర్ కమ్మరపేట ఏర్పాటు చేశానన్న. ఈ చోట కూడా లాగా కొంచెం ప్రేయర్ లో పెట్టండి సార్. ఘనంగా బాప్తీసాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ బ్లాంకెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉందన్న రేపే. అన్న ఓకే 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 అన్న. Okay, Pastor Baburao is requesting a prayer request, and in the new year time he want to plan in 2 different villages, new villages. One village named Kamarpeta, and ఇంకో గ్రామం పేరేంటన్నా? 2 గ్రామాల్లో మైక్ ఆన్ చేయండి అన్న. తంటికొండ అన్న, తంటికొండ అన్న. ఓకే అన్న, తంటికొండ. ఓకే అన్న, ఓకే. అనదర్ నేమ్ ఈజ్ తంటికొండ. That is 2 villages he is going to doing the new year meeting, and please pray God will that one village name is Kamarpeta and Tantikonda, and please uphold brother Baburao will be anointed with the Holy Spirit and used by God in this place, and this will be a great blessing in many people's life. And he received the blankets you sent, and he is distributing the blankets in that place, and sharing the God's love to them. So please uphold. This will be a great blessing to many people's life. Thank you so much, sir. Amen. 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 ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. జాచిన్ గారు, స్టీవెన్ గారు, ఆల్ ఆఫ్ యూ. వన్ థింగ్, ఒకటి ఏంటంటే క్రిస్మస్ చరిత్ర ఎలాగా కరెక్ట్ గా December 25th కాదా అనేది కాదు అని కొంతమంది చెప్తుంటారు. సెప్టెంబరు, ఎందుకంటే షెపర్డ్స్ రేర్ చేయటం, మంచు ఉంటే అవి చచ్చిపోతాయి, ఇవన్నీ చాలా రీజన్స్. December 25th అని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు అని క్వశ్చన్ వచ్చింది, అడిగారు. అంటే నాకు మరి బైబిల్ చదివిన బట్టి, నేను నేర్చుకున్న కొంచెం చరిత్రను బట్టి అంటే ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది, ఒకటి December 25th అనడానికి ఆయన పుట్టిన 8వ దినము సున్నతి చేయడానికి వెళ్ళారు కోవిల్కి. అది January 1st యాక్చువల్ గా. సో అలా 8 days చూసినప్పుడు December 25th ఒకటి. మరి చలి అవి మంతు అంటారు కదా, మరి గొర్రెల కాపలు గొర్రెలు మేయటం పైన ఉన్నది. అలాంటప్పుడు అలా కాదు, అంటే కొంత చరిత్రలో చెప్పినప్పుడు వాస్తవాల్లో అది సెప్టెంబరు అలా చెప్తూ ఉంటారు, అక్టోబరు మంత్స్ అని. కానీ మనం కరెక్ట్ గా ఇది అని చెప్పటానికి, అంటే సందేహం లేకుండా December 25th ఈ రీజన్ లో అని చెప్పాను. కానీ మరి చరిత్ర ఏంటి, యాజ్ పర్ ఇజ్రాయెల్, జ్యూస్, హీబ్రూస్ ప్రకారము ఏది కరెక్ట్ అనేది, అంటే కన్ఫర్మ్డ్ గా ఇంకా ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మళ్ళా కలిసినప్పుడు చెప్పటానికి అడుగుతున్నాను. వారి
she had a doubt, and when Jesus born, and many people asking her, when is Jesus born. Some people said in September, some people said in December 25, and what he have to tell to the people, whether Jesus is born in December 25 or born in September month. He was not born on December 25th. We don't know the date he was born. మరి ఆయన ఏ రోజు మరి డిసెంబర్ 25న జన్మించారు అనే దానికి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. ఆయన ఎప్పుడు జన్మించారు అన్నది మనకు తెలియదు. అయితే ఆయన జన్మించారు, అది ఎప్పుడు జన్మించారు అనేది మాత్రం మనకు తెలియదు. కాంట్రవర్షియల్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? అంతేనండి. అంటే మనం అది రహస్యంగా ఉంచారండి దాన్ని, మరి ఎవరికి చెప్పలేదు. అది మామూలుగా జరిగింది. జరిగిన దాన్ని, అది ఏ నెలలో జరిగింది అనేది ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు అభిప్రాయాలతో వారు అదే అంటే హిస్టరీ రకరకాలుగా చెప్తుంటుంది కాబట్టి మరి ప్రమాణం గాని, కానీ నేను ఈ సుంతి చేయటం ఆ లెక్కలో చూసుకొని, అది మరి తర్వాత ఈస్ట్ వెస్ట్ కంట్రీస్ లో ఈస్టర్న్ జోన్ ఇప్పుడు కూడా అప్పుడు ఎండ ఉంటుంది, సమ్మరే ఉంటుంది కదా. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మన నుండి ఈస్ట్ వైపు వెళ్ళేటప్పుడు వేసంకాలం, క్రిస్మస్ న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా ఈ బెల్ట్ లో సమ్మర్ లో జరుగుతుంది న్యూ ఇయర్. అది ఇది వేరే వెస్ట్ అంతా యూకే, ఇవన్నీ కూడా యూకే కూడా కొంత ఈస్ట్, ఇది ఈ పార్ట్. సో మరి ఎలాగా అనేది ఒకసారి. సరేలేండి, థ్యాంక్ యూ ఎనీ హౌ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అన్న. ప్రైజ్ లాడనా వందనాలన్నా. అన్న మా పిల్లలందరూ ఇష్యూ హ్యాపీ, అడ్వాన్స్ ఇష్యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటున్నారు అంకల్ కి. తర్వాత మా పిల్లలందరూ ముద్దపప్పు తింటున్నారు. కొద్దిగా హాయ్ అనేది సార్, హాయ్ అనేది. Sir, children are telling you advance happy new year, and they are eating food in the orphanage. Sir, Amen. Sir, Anna, Mudda, Ragi Mudda. Ragi Bal. Yes. సంగటి. Yes. Amen. Ragi Mudda. అయ్యగారికి కూడా పెట్టమని చెప్పండి సంగటి. Sir. Anna చెప్పండి. They are giving food to you. Their special made food. Thank you. చాలా వందనాలు మీకు. తినండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అడ్వాన్స్ విష్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అంటున్నారు అన్న, మీకు అంకల్ కి, సార్ కి. They are telling advance happy new year to you, sir, and all the brothers and sisters, those who join in this meeting, they are telling advance happy new year. Amen. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. He rules the world with truth and faith, and makes the nations grow. The glory of his righteousness and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, Pastor. Praise Lord అన్న. ప్రైజ్ లార్డ్ అన్న. నా ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్, చిన్న ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ అన్న. చెప్పండి. ఇది కొంచెం అన్మోడ్ చేయమనండి. ఎవరైనా కిటకిటమంటున్నారు కదా, వాళ్ళు చెప్పండి ఒకసారి. ఎందుకంటే అన్న చెప్పండి. మీరు రోడ్ వచ్చేస్తుంది. చెప్పండి అన్న. అయ్యగారు చేస్తున్నారు. అయ్యగారుదా? నాకు తెలియడం లేదు. పర్లేదు అన్న. నేను నిన్న మీరు ప్రార్థన చేశారు. మాకు 10 మంది పోలీసులు, తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి మా చర్చిని ఇరుస్తానన్న వాళ్ళు ఈ రోజుని వాళ్ళ పైపులో రిటర్న్ ఇచ్చేస్తానన్నారన్న. దేవుడు చేసిన కార్యం. అయితే మాకు 2-3 రోజులు నిద్ర పట్టలేదు. తర్వాత ఏంటంటే దేవుడు మీరు చేసిన ప్రార్థన వల్ల, మీ వాక్యాల వల్ల మేము ఎంతో బాధపడుతున్నాం. మరి ప్లాట్ఫారాన్ని మీ ద్వారాగా, అయ్యగారి ద్వారాగా మాకు ఇచ్చినందుకే మరి దేవునికి మరి మహిమ. అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే, మీరు ఇచ్చిన బ్లాంకెట్స్ అన్ని నేను పంచిపెట్టేశాను. బిల్లు అయితే మీకు ఇవ్వలేకపోయాను. కానీ
రేపన్నా ఒకడు నన్ను ప్రేమించి ఎవరైతే జైలుకి వెళ్ళారో ఎవరైతే మర్డర్ చేశారో 8 ఉన్నారనమాట అండి. వాళ్ళకి ఒక 8 బస్తాలు బియ్యం, పప్పులు, ఉప్పులు అన్ని నాకు ఇస్తున్నారండి వాళ్ళు. అది లేదంటే అండి 60 కిలోమీటర్లను పట్టుకెళ్ళి లోన గ్రామాలు ఇవ్వాలన్నమాట అండి. అయితే అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా మీరు కొంచెం ప్రార్థన చేయండి. ఇప్పుడన్నీ వాళ్ళు కొనేసి పెట్టేశారు. ఒక్కొక్క బస్తా బియ్యం 26 కిలోస్ బియ్యం 8 బస్తాలండి. తర్వాత పప్పులు, ఉప్పులు, తర్వాత వాళ్ళందరూ కొన్నారండి. చాలా వాళ్ళ సొంత సంపాదనతోటి కొని నేను చేసే కార్యాలకి నెల నుంచి చెప్తున్నారు. రేపు పట్టుకెళ్ళి ఇవ్వాలన్న దంతెవాడ ఏరియాలో ఒక 3 కిలోమీటర్ల లోన అనమాట. వాళ్ళు ఎవరంటే 2 ముగ్గురిని మర్డర్ చేస్తారండి. వాళ్ళ జైలు పంపించారు, కాళ్ళు చేతులు విరిచేసారు ముందు సంవత్సరం. అలాంటి కుటుంబాలకి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు నా ద్వారాగా. మా పేర్లు చెప్పొద్దండి, మీరు పట్టుకెళ్ళండి పాస్టర్ గారు, మీరు చక్కగా చేసిరండి అని 2 కార్లు ఇచ్చండి నన్ను పంపిస్తున్నారండి. నా దగ్గర అయితే ఖాళీ చేతులు, కానీ దేవుడు మరి వాళ్ళ హృదయాలు తెరిచి అలాగిస్తుంటే నేను అది నమ్మకంగా చెయ్యాలి. దాని గురించి ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్ గారు. రేపు దెంతువాడ ఆదివాసీ గ్రామాల్లో ఎవరినైతే కొట్టారో ఎవరినైతే చంపేసారో వాళ్ళ చాలా మంది మర్డర్ చేసిన వాళ్ళ కుటుంబాలు ఉన్నాయండి. వాళ్ళకి వెళ్తున్నారు అనమాట. ప్రార్థన చేయించండి అయ్యగారి చేత పాస్టర్. Pastor Ebenezer is telling and he is facing more persecution in his place, and some people against him and give a police complaint, and we all prayed for him, and miraculously God delivered him, and those who are put a case on him, and they came to him and asked forgiveness and take back the case on him, and they are relieve him from the case, and from past for all the days he's very much tension about that, but today God gave him relief to him. But thank you so much for all your prayers for the deliverance of this brother Ebenezer, and he is very much blessed to meet us in this meeting and have the fellowship with us and hear the word of God, and I'm praying for him. This is a great blessing in his life. He's giving thanks to God for giving this wonderful opportunity, give this wonderful platform to in his life, and through this platform he is learning many great rules from the word of God, and he is very much encouraged and very much blessed in his life and delivered many problems. Thank you so much for all your prayers, and one of the some of the God's children came to him yesterday and gave to him some rice and some doll and some of the needed items to him to give to another village, to a very deeper forest, and he is tomorrow he is going to take to give all that rice and that vegetables and dal and salt and everything, the needed items to the people those who are very needed. So please pray, God will help him, God will protect him in this place, because it is very disturbance area. It is very dangerous area. So please pray, God will protect him, God will comfort him, and God will use him in this place. Yes, sir. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Oh, come all ye faithful, Faithful. joyful and triumphant. Triumphant. Oh, O come ye, come oh, ye, O come ye come to ye, Bethlehem. Bethlehem. Come and And behold behold him, him, born the the King of King of age. Asia. Oh, come, let us Come, adore him. let us Oh, come, let adore us him. adore Us him. adore Oh, come, him. let us Come, let us adore him. adore him. Christ the Christ the Lord. Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for coming to this word as a born for us, Lord. And now you are not a child, Lord. You are a King of kings and Lord of lords. You are ruling over all the nations, Lord. And you are coming back to us to take your bride to you, with you in the heaven, Lord. Thank you. Thank you, Lord,
for your power you are giving to us to preach the word of God, to share the love of God to in many different places in India and Africa and Pakistan and all over the world, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, sir. We are very much blessed this morning, and I really very much encouraged through the word of God. And one of the witness I had yesterday, one of the church member. He's a church security guard. He's not a pastor. But some of the people came to him, Hindu people came to him and asked him to pray. Whenever in the night time, 11 o'clock, 12 o'clock, they came to the church. There is no one in the church. Pastor is taking rest at that time. The gatekeeper said, and this time it is not good to wake up our pastor. And so I have to pray for the evil spirit man. I have to pray for the sick man. Like that, he's praying. And many demons and many miracles is going through with that security guard, because God is using that small man also and doing the mighty things. And even though he's working as a gatekeeper and he don't know about the power of God, and whenever he prays and God is doing mighty things, many deliverances, and many Hindu people knowing about God and coming to the church and glorifying God. And he's not able to share this publicly, this testimony, but one of the God's child share this message, share this testimony. I really very much encouraged. God can use anyone, and God can use all the people to do the mighty things and miracles for the glory of God, to lead many people to Christ. Praise the Lord in this end time. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. I want to share this to encourage all the brothers and sisters to be faithful to God, and to go with boldness and pray for them, and God will do mighty things in people's life. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, sir. Please pray and close this meeting, sir. Thank you. Lord, it's a glorious time to be together. प्रभु जी, आपका जो उपस्थिति में हम लोग आपका महिमा का जो कार्य करने के लिए हमको इकट्ठा करते हैं, प्रभु जी आपको धन्यवाद। For you to open the word with us and you to teach us through your word. प्रभु जी, आपने हमको जो वचन हमने सीखना है वो प्रभु जी हमसे वो आपने बात किया, प्रभु जी आपको धन्यवाद। I lift up the prayer request today for Suba Laxman that's been healed from a demon. और प्रभु जी आज और जो प्रार्थना निवेदन आया है प्रभु जी, शुभलक्ष्मी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनको और वो जो और दुष्टात्मा से आपने उनको निकाल दिया, प्रभु जी आपको धन्यवाद। For Dr. Devin for his stomach to be healed and for the cold with many people. और प्रभु जी जो देवानंद भाई के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनका जो पेट में जो और जो समस्या है प्रभु जी उनसे दूर करो प्रभु जी, जो और जो ठंड की वजह से जो उनका जगह में जो और परेशान हो रहे प्रभु जी, उनको सारे परेशान को दूर कर दीजिए। For Ramesh and needing Bibles for the people. और रमेश भाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, उनका जगह में जो और जो आपका जो पवित्र शास्त्र उनका ज़रूरत है प्रभु जी, वो और उनका बाइबल को प्रोवाइड कर दीजिए। For Baba Rowe to the outreach to Kama Perda and Tanta Konda. और बाबूराव भैया ने और दो जगह में खाना पंडा और टंटिकोंडा में और दो जगह में वो सेवा करने जा रहा हूँ प्रभु जी, उनको इस्तेमाल कर दीजिए। We thank you that you work in Ebenezer's life in this court proceeding and the man that was persecuting him. और प्रभु जी एबेनेजर भाई के लिए हम प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, उनको ज़िंदगी में आपने आश्चर्यकार कर दिया प्रभु जी। वो कोर्ट में पुलिस स्टेशन में जो उनके ऊपर झूठा इंजाम लगाए प्रभु जी, उनको मन फिराए दिया, उनको बात किया, उनको और वो केस वापस लेने के लिए आप सहायता मदद किया, आपको धन्यवाद। Lord, we know that we're getting closer and closer to the end and your return. और प्रभु जी और आपको और हमको हमारा ज़िंदगी में और आपका दूसरा आगमन के लिए और एक साल हमने आगे आया प्रभु जी, और आपके और दूसरा आगमन एक साल और आगे आने वाला प्रभु जी, आपको धन्यवाद। We know that the persecutions and all will get worse and worse the closer we get.
और प्रभु जी आपका दूसरा आगमन और नज़दीक नज़दीक होते समय और भी जो हिंसा बढ़ेगा और भी हमारा जो और लोगों के बीच में और समस्या बढ़ जाएगा प्रभु जी आप हमको प्रोटेक्ट कर दीजिए। We ask that you will strengthen our faith to walk with you and allow you to guide us every day. और प्रभु जी हर दिन और हमको अपना शक्ति से भर दीजिए और जो हमने जो काम करना है जैसा करना है और आपका योजना को कैसा पूरा करना है और आपने हमको शक्ति दे दीजिए, हमको ताकत दे दीजिए, हमको और जो बुद्धि और ज्ञान दे दीजिए प्रभु जी। Thank you, Lord, for loving us and caring for us and sending your Son to die for our salvation. और प्रभु जी आपको अपने ख्याल रख रहे प्रभु जी, हमको प्यार कर रहे प्रभु जी, आपकी कृपा हमको दिखा रहे प्रभु जी और अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह की धरती को भेजकर हमको उद्धार देने के लिए आपने योजना रख दिया प्रभु जी, आपको धन्यवाद। And for the Holy Spirit that lives in our heart. Thank you, Lord. और प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा को हमारा हृदय में रह के हमको चलाने के लिए आपने भेजा है प्रभु जी, आपको धन्यवाद। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हमको ये प्रार्थना मांग रहा हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन Amen. Thank you. Amen. I will see you in the morning. see you in the morning sir, thank you। Okay.